हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है कि जो है 17 मई से आपका वीडियो री एग्ज़ाम है। इसके अलावा जो है इस साल काफ़ी वैकेंसी भी आने वाली है, जैसे कि कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड और जो है एआरओ सभी की जो है वैकेंसी आएगी। और फ़िलहाल जो है आपका टारगेट होना चाहिए वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है 17 मई को आपका वीडियो री एग्ज़ाम है। आपका जो है प्रतिदिन आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए। डेली आपको हिंदी रिवीजन करना है, डेली आपको उत्तराखंड रिवीजन करना है, जीएस भी आपको डेली ही करना है। और आज जो है हम आपके लिए उत्तराखंड में कानून अधिनियम और कार्यक्रम लेके आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं जिसको यूसीसी कहा गया है। भारत संविधान के जो है भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें भाग कितने हैं तो 22 भाग हैं संविधान के अंदर। और अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 44 में इसको जो है रखा गया है यूसीसी को। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता को व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि के लिए जो है नागरिकों के लिए समान नियम जो है अधिकार सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, जैसे विवाह, तलाक और जो है ये आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जो सबसे स्टार्टिंग में ही कर चुका था, यानी कि गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों का राज था। तो पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले समान नागरिक संहिता वहाँ लागू कर दिया था। बात करें तो आज़ादी के बाद जो है सबसे पहले ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है, वो उत्तराखंड है। और अभी जो है हाल ही में गुजरात भी ऐसा ही राज्य बन चुका है जहाँ यूसीसी जो है बिल पास हो चुका है, वहाँ भी जल्दी ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष, इसमें जो है कमेटी बनी थी, उसकी जो है अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी का गठन 27 मई 2022 को किया गया है। कमेटी में रिपोर्ट सौंपी थी 2 फरवरी 2024 को। उत्तराखंड में विधानसभा में यूसीसी विधेयक जो पास हुआ था 6 फरवरी 2024। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ था 7 फरवरी 2024 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी मार्च 2024 में। आपको ये भी भली भांति जो है विदित होगा कि जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो क्या बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है, उससे पहले वो बिल होता है। अनुसूचित जनजाति एसटी को इस जो है यूसीसी से बाहर रखा गया है। आदिवासी समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू कब हुआ, 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया था। यूसीसी में लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष, लड़कियों की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। तो यूसीसी से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो है भू कानून, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य की कृषि भूमि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया तेज हो गई थी, जिस कारण 2002 में बाहरी लोगों को 500 वर्ग मीटर से ज़मीन अधिक खरीद फरोख्त पर रोक का प्रावधान किया गया था। 2007 में खंडूरी सरकार आ जाती है। खंडूरी सरकार ने बाहरी लोगों को ज़मीन खरीद की सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आती है, जो कि बीजेपी के वर्तमान के टाइम में सांसद है, कहाँ से, हरिद्वार से। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिसका कारण निवेश और उद्योगों में को बढ़ावा देना था। जुलाई फिर 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून को लेकर सुभाष कुमार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विधानसभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया था, जिससे राज्य के भू कानून और अधिक कठोर बनाया जा सके। इस संशोधन का उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना था और साथ ही अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर जो है रोक लगाना था।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है कि कौन से मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया है इससे संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के निर्धारित लक्ष्य कौन कौन से हैं। सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक जो है 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों के 1000 स्टार्टअप बनेंगे। टीबी मुक्त उत्तराखंड जो है 2024, ये तो जा चुका है, तो आपको ये भी फिलहाल याद रखना है। हो सकता है क्योंकि SSS यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। और जो है ड्रग फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 जो है लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए 2025 लाइन नंबर जो है 1905 की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा कर दी गई थी 2019 में। अच्छा, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं ये अभी जो है लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? हरिद्वार से। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार से सांसद हैं। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना भी जो है लागू की गई। राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को एक फ़ोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने हेतु 8 जुलाई 2023 से शुरू कर दी गई थी। ई गवर्नेंस से सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस सुविधा क्या थी? SWN यानी कि स्वान से आपको याद रखना है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2005 में की थी, जिसके तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, स्वयं जो योजना थी वो किससे संबंधित थी? तो तहसीलों को इसके द्वारा जोड़ा गया था। सरकारी कामकाजों में जो है शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। राज्य सरकार ने 2010 को ई गवर्नेंस घोषित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट बनेगा कि जो है कौन से वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है? तो 2001 को। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल भी बनाया गया है। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में पौड़ी से शुरू की गई। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जिसके तहत जो है सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। 2021 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जनाधार ई सेवा के तहत जो है राज्य के तहसीलों में निवास, हैसियत, चरित्र व जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान करना रखा गया है, जिसका पूरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा योजना। ई गेट पास सुविधा आम नागरिकों को राजकीय कार्यालय परिसर में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाती है, जैसे कि विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय में अपॉइंटमेंट सुविधा। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट जो है राज्य तथा केंद्र की अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। IT पार्क देहरादून में उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट, ई गेट पास सिस्टम, CM डैशबोर्ड, ई ऑफिस आदि सेवाएं संचालित की जा रही है। PM गति शक्ति उत्तराखंड कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्ताव और परियोजनाएं लंबित है जिन पर जो है अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता है। तो ये जो है आज की क्लास थी, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। डायरेक्ट पूछ लेगा जो है कि कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, ई गेट पास योजना क्या है, जनाधार ई सेवा क्या है, कब लागू की गई थी, इसके अलावा जो है SWN की फुल फॉर्म क्या है, और जो है CM हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो यहाँ से और UCC से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें जो है रिवीजन करनी है, इनके PYQ लगाने हैं। और जो है इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। डेली वहाँ क्विज होती है, तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।